किसी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय करता है। इसके तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है। इन 23 फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जिनमें से सबसे ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के हैं और इस वजह से नए बिल का विरोध भी इन्हीं इलाकों में ज्यादा हो रहा है। एमएसपी के लिए सरकार कह रही है, वो एमएसपी तो पहले ही टूटी फूटी थी। 26 फसलों की एमएसपी तय की जाती है और 2 फसलें सिर्फ हरियाणा और पंजाब में खरीदी जाती है। 6% अनाज जो एमएसपी खरीदा जाता था, 94% व्यापारी खरीद रहे थे, प्राइवेट जगत खरीद रहा था। हम कहना चाहते हैं ये कानून खुली मंडी का जो लेके आए हैं बढ़िया बता रहे हैं। जो 94% पहले खुली मंडी में बेच रहे हैं उनके कौन से महल उसर गए, जहाँ बड़े बहुत मालामाल हो गए हैं, उनकी आमदन क्या दुगनी हो गई है। ये कारपोरेट जगत को स्थापित करने का एक तरीका था मोदी जी का और इसमें पहले मनमोहन सिंह सरकार ने भी काम किया है, क्योंकि प्राइवेटकरण का डंडा जो है वो G8 देशों से विश्व व्यापार संस्था से चढ़ा गया है। इसलिए हम कहते हैं कि उनकी बातें सुनना बंद करें, देश के अवाम की बात सुने। इस टाइम पूरा किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी वर्ग सड़कों पे है। जेकर ये कानून पूरी तरह लागू हो जाते हैं, पहले किसान मजदूर को प्रभावित करेंगे, उसके बाद खपतकार की जेब भी जो काटी जाएगी। मुनाफाखोर सिर्फ होंगे तो कारपोरेट जगत होगा, व्यापारी होंगे, उनका मुनाफा दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा। किसान मजदूर खत्म होंगे और फिर बड़े फार्मों की खेती वाले पासे भी आया जाएगा। हमारे से खेत खोने की तैयारी है कारपोरेट जगत द्वारा सरकार की छत्रछाया के हेठ। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 85% छोटे किसान हैं, जिनके पास खेती के लिए 5 एकड़ से कम जमीन है। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि अगर एमएसपी का प्रावधान कानून में जोड़ दिया गया तो किसानों पर निजी कंपनियों का वर्चस्व खत्म हो सकता है। इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि ये कंपनियां फसलें कम खरीदेंगी। ऐसे में सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो एमएसपी पर पूरी फसल खरीदने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य कर सके, वो भी तब जब सरकार किसानों की फसल कम खरीदने का मन पहले से ही बना रही है। ऐसे में किसान के लिए भी दिक्कत बढ़ सकती है, वो अपनी फसल किसको बेचेंगे। ऐसे में हो सकता है कि एमएसपी तो दूर, उनकी लागत भी शायद ना निकल पाए। किसानों को बड़ा डर ये भी है कि इस नए कानून की वजह से वो लोग कॉर्पोरेट गुलामी की तरफ बढ़ सकते हैं और शायद एक दिन हालात ऐसे हो जाएंगे कि कॉर्पोरेट घराने उनसे उनकी जमीनें हड़प लेंगे। एमएसपी है, एमएसपी लगी रहूगी, पर देखो कम से कम 22 फसल है उन पर एमएसपी है, पर लागू कितनी बार है? सिर्फ कणक और झोने पर, धान और झोने पर, दोनों पर लागू है। कितने हरियाणा और पंजाब में, बाकी सारी जितने सूबे हैं सभी ऐसे लूटे जा रहे हैं। चाहते इसी तरह पंजाब और हरियाणा भी कॉर्पोरेट घराणिਆਂ ਦੇ हवाले करना। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.